77 एकड़ जमीन को गलत तरीके से, इसमें आदिवासी जमीन है, गैर आदिवासी जमीन है, धार्मिक जमीन है, और ये सारे जमीन को माफियाओं के माध्यम से बेचा जा रहा है। यहाँ डरे नहीं है, खुलेआम पैसा लेता है, एकदम ओपनली टेबल के ऊपर पैसा मांगता है, टेबल के नीचे नहीं। और जिसको चाहिए उसको बोल देगा यहाँ पैसा दीजिए, काम करा देंगे। जहाँ चौक में, ठेला में जाइए, होटल में जाइए, यहाँ चौक चौरा में जाइए, बाजार में जाइए, टेम्पो में जाइए, ऑटो में जाइए, सबका यही है कि भाई पैसा दीजिए काम हो जाएगा, पैसा दीजिए काम हो जाएगा। सरकार कहती है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। जो भी सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, उसको ला करके एक एक आदमी से उसको पूछवाइए कि बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं हो रहा है, बिना दलाल को पकड़े कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ आए हुए हैं वार्ता के लिए, तो यहाँ वीडियो सीओ भाग नहीं सकते हैं। वीडियो सीओ का ये बापोती कुर्सी नहीं है। ये लोग जब चाहे तब रहेगा, जब चाहे तब सोएगा, जब चाहे तब ये लोग घूमने जाएगा। बीजेपी झारखंड में 18 साल से सत्ता में भी रह चुका है, यानी सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहा है। और सत्ता में रहने के बावजूद कोई भी अंचल को, थाना को, ब्लॉक को, सरकारी कार्यालय, दफ्तर को उन्होंने सुधार नहीं किया है। आपको बता दे रहे हैं जी, एक छोटे छोटे कामों को लेकर के जनता को यहाँ चढ़ावा देना पड़ता है, दलाल को पकड़ना पड़ता है। अभी हम कांके ब्लॉक में हैं और यहाँ जेल कैंप के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। देवेंद्र जी, यहाँ क्यों आए हैं, क्या मामला है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांके प्रखंड सा अंचल कार्यालय आज पूरा पुलिस में तब्दील हो गया है, जबकि हम लोग पूर्व सूचना इस माननीय उपायुक्त महोदय जी को, एसडीओ महोदय जी को और पूरा प्रशासनिक विभाग को पूर्व लिखित सूचना के तहत आज कांके प्रखंड अंचल क्षेत्र में विभिन्न जन समस्या को लेकर के आए हैं। जब ये पूरा समस्या का मेरा ठोस सबूत है, साक्ष्य है, इसका जवाब मांगने आए हैं, इनका हिसाब किताब करने आए हैं। लेकिन आज इस कार्यालय से वीडियो सीओ गायब है, सो रहे हैं या भाग गए हैं। अंदर ही होंगे ना, तो निकल क्यों नहीं रहे, कोई सुन क्यों नहीं रहा, आवाज इतना चिल्ला रहे हैं आप? देखिए, नहीं सुनने का कारण यही है कि ये लोग गलत किए हैं, भ्रष्टाचारी किए हैं। आज आदिवासी जमीन, गैर आदिवासी जमीन, धार्मिक जमीन, भूइंहरी जमीन, सरकारी जमीन, गैर सरकारी जमीन, सभी जमीन को ये लोग गलत तरीके से सबसे पहले रकबा को जीरो करते हैं, उसके बाद किसी और का नाम चढ़ाते हैं या सुधार के लिए प्रति डिसमिल का रेट बांधा हुआ है, किसी का 10,000 पर डिसमिल, किसी का 20,000, तो 50,000 लाखों तक है। यही वजह है कि लोग सामने आके वार्ता नहीं कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, चूंकि ये लोग जेपीएससी से आते हैं और जब जेपीएससी कार्यालय गलत तरीके से नियुक्ति करती है तो यह देवेंद्र नाथ महतो सामने से लाठी खा करके लड़ाई लड़ता है और जेपीएससी में ईमानदारी पूर्वक सही से नियुक्ति कराता है। लेकिन जिस लड़ाई को हम लड़ करके वीडियो सीओ का हम नियुक्ति कराते हैं, वही वीडियो सीओ जनता का सेवा न करके शोषण करता है। तो शोषण करने वाले भ्रष्ट वीडियो सीओ के खिलाफ आज हम लड़ने आए हैं। और पूर्व लिखित सूचना के बावजूद अगर आज हम लोग से बात नहीं करेंगे तो आज यही माना जाएगा कि ये लोग सरकारी कुर्सी में बैठ करके सरकारी पावर का दुरुपयोग करते हुए, ये लोग अपना नियम का उल्लंघन करते हुए जनता का सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं। तो इस पर वीडियो सीओ पर नेम्ड FIR होना चाहिए, ये लोग का नौकरी पर बर्खास्त होना चाहिए और ये लोग को हटवार जेल में होना चाहिए। क्योंकि लोग आज एक ही शर्त पे नहीं आ सकते हैं, अगर ये लोग हॉस्पिटलाइज है तो, अगर ये लोग बीमार है तो। इसके अलावा आज ये लोग को एनी हाउ उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले ही सूचना दिए हैं कि यह मेरा लोकसभा कार्य क्षेत्र है। यहाँ जेल के अंदर इस क्षेत्र से हमको 1.5 लाख वोट दिया है, विधानसभा में हमारा प्रत्याशी को अच्छा खासा वोट मिला है और यहाँ के जनता का हम लोग पे उम्मीद है, विश्वास है। और हम लोग यहाँ आए हुए हैं वार्ता के लिए, तो यहाँ वीडियो सीओ भाग नहीं सकते हैं। वीडियो सीओ का ये बापोती कुर्सी नहीं है। ये लोग जब चाहे तब रहेगा, जब चाहे तब सोएगा, जब चाहे तब ये लोग घूमने जाएगा। ये वीडियो सीओ का मनमानी नहीं चलेगा। अगर ये सरकारी कार्यालय है तो ये कुर्सी लोग का बापोती नहीं है, ये सरकार का है, जनता का सेवा के लिए है। तो हम लोग का काम करना होगा, अन्यथा हम लोग इसको लड़ेंगे। तो विपक्ष में बीजेपी है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जेल कैंप विपक्ष से ज्यादा एक्टिव है? देखिए, अभी ये मत कहिए कि बीजेपी विपक्ष में है, अब ये भी कहिए कि बीजेपी झारखंड में 18 साल से सत्ता में भी रह चुका है, यानी सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहा है। और सत्ता में रहने के बावजूद कोई भी अंचल को, थाना को, ब्लॉक को, सरकारी कार्यालय, दफ्तर को उन्होंने सुधार नहीं किया है। आपको बता दे रहे हैं जी, एक छोटे छोटे कामों को लेकर के जनता को यहाँ चढ़ावा देना पड़ता है, दलाल को पकड़ना पड़ता है। कैसे पता चला है कि चढ़ावा देना पड़ता है? जनता हम लोग को सबूत के साथ यहाँ बता रहा है तो सारा चीज, और वो दलालों का सीधा संपर्क होता है वीडियो सीओ से। और ये छोटे छोटे काम ब्लॉक स्तर में समाधान नहीं होने का ही वजह है कि आम जनता को अलग अलग कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। उप संहारता,
अपर समहर्ता और न्यायालय को अतिरिक्त बोझ भी झेलना पड़ रहा है, अतिरिक्त भार भी झेलना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। जबकि जो अंचल कार्यालय है, जो ब्लॉक कार्यालय है, यह सरकार का एक प्रशासनिक इकाई है। यहाँ का जनता का योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और यहाँ जो जनता का काम होना है वो होना चाहिए। लेकिन अब ये दस्तावेज को देखते हैं तो देखिए 77 एकड़ जमीन को जामा बुकरू नगरी में 77 एकड़ जमीन को गलत तरीके से, इसमें आदिवासी जमीन है, गैर आदिवासी जमीन है, धार्मिक जमीन है और ये सारे जमीन को माफियाओं के माध्यम से बेचा जा रहा है। आपको ये देख रहे हैं कि ये भूइहरी जमीन को बेचा जा रहा है। ये देखिए यहाँ खाता 00 करके दूसरा का नाम से ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो यह इतना गंभीर मामला। देखिए ये 185 खाता में 144 डिसमिल रकबा को शून्य कर दिया गया और दूसरों के माध्यम से बेचा जा रहा है। सरकार कहती है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए आदमी का, चाहे सरकार रहे या कोई भी रहे, सबका मुंह है, जुबान है, बोल सकता है कुछ भी। लेकिन जो भी सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, उसको ला करके एक आदमी से उसको पूछवाइए कि बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं हो रहा है, बिना दलाल को पकड़े कोई काम नहीं हो रहा है। ये सरकार के कार्यकाल में एक आम आदमी को, बहुत ऊपर का अधिकारी पदाधिकारी छोड़ दीजिए, महज वीडियो और सीओ से मिलने के लिए उसका पसीना छूट रहा है और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। ये सरासर गलत बात है। आपको लगता है सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है? पूरी तरह बढ़ावा दे रही है, सरकार के संरक्षण से हो रहा है। आज देख रहे हैं कि जमीन के कारण यही कांके क्षेत्र में कुछ दिन पहले टाइगर अनिल महतो की हत्या हो गया, अभी उधर सोनू मुंडा का हत्या हो गया। यहाँ लगातार जो है कि हत्या जमीन को लेकर के हो रहा है। आज जमीन को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सके हम लोग कभी माफिया हत्या कर दे, अलग बात है। तो ये सारा काम जो पुलिस प्रशासन आज हम लोग को रोकने के लिए आई हुई है, इतना ब्लॉक को घेर करके रख दिया चारों तरफ पुलिस प्रशासन। ये पुलिस प्रशासन वीडियो से को गिरफ्तार करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि लोग कुर्सी का दुरुपयोग किया है। तो ये सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार बिना बढ़ावा दिए इतना मनमानी नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत डर के चोरी काम करे वीडियो से तो हम समझेंगे कि सरकार का यहाँ संरक्षण नहीं है, या डरे नहीं है, खुलेआम पैसा लेता है, एकदम ओपनली टेबल के ऊपर पैसा मांगता है, टेबल के नीचे नहीं। ये काके ब्लॉक का कहानी है और जिसको चाहिए उसको बोल देगा कि यहाँ पैसा दीजिए, काम करा देंगे। जहाँ चौक में, ठेला में जाइए, होटल में जाइए, यहाँ चौक चौरा में जाइए, बाजार में जाइए, टेम्पो में जाइए, ऑटो में जाइए, सबका यही है कि भाई पैसा दीजिए काम हो जाएगा, पैसा दीजिए काम हो जाएगा, पैसा दीजिए काम हो जाएगा। ये सरकार का संरक्षण के बगैर इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, इतना लेवल का भ्रष्टाचारी संभव नहीं है। विपक्ष है, जेल कैंप में और भी लोग हैं, लेकिन क्या आप ही ठेका लेके रखे हैं भ्रष्टाचार मिटाने का? देखिए हमको ठेका बोल दीजिए, हमको जिम्मेवारी बोल दीजिए, हमको कसम खा लिया बोल दीजिए, हमको पागल बोल दीजिए, हमको कुछ भी बोल दीजिए, हमारा शरीर में जब तक जान रहेगा, मेरा समय का एक एक सेकेंड, अपना खून का एक एक कतरा, जीवन का एक एक पल यहाँ के लड़ाई को लेकर के, यहाँ के नीति कानून को लेकर के, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हक अधिकार के लिए लगा देंगे। देखिए कल जो है कि हम राजभवन में दिन भर रहे, आज यहाँ काके कार्यालय आ गए, कल मेरा राहे में प्रोग्राम है, परसों मेरा सोनातु में प्रोग्राम है, ऐसा मेरा डेली 8-10 प्रोग्राम है। और इसको हम पूरे तरह, चूंकि देख रहे हैं कि 25 साल के दरमियान में झारखंड की समस्या को देखते हैं तो नींद नहीं आता हमको, तो क्या करें, भूख नहीं लगता हमको, क्या करें, खाना रुचि नहीं लगता हमको, क्या करें, हम नहीं लड़ेंगे तो सो नहीं पाते। रात में 4 बजे मेरा नींद होता है, कुछ खाते तो मेरा निगलता नहीं है, पेट में जाता नहीं, मेरा शरीर नहीं लग रहा है, यही सब चिंता से मेरा शरीर भी सूख जा रहा है, सब मेरा हालत खराब हो गया। ये दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा को देखते हुए इसीलिए हम लड़ाई ठान लिया है, इसको हम लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग हर दिन रोड पे हैं, धरना दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो तो उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए जो कल लंबे समय से विरोध के बावजूद जो सिरमटोली फ्लाईओवर का जो उद्घाटन किए, जिस समाज से यहाँ बहुत ज्यादा बहुतायत बलिदान हुआ है, चाहे स्वतंत्रता सेनानी के बात करें, चाहे अलग झारखंड आंदोलनकारियों की बात करें, अब उनके आस्था धार्मिक स्थल सरना स्थल का रेप के माध्यम से छेड़छाड़ कर दिए और वहाँ का पूरा झारखंड का लगातार आंदोलन करने के बावजूद कई बार बंदी हुआ, कई बार मसाल जुलूस निकला, कई बार शव यात्रा निकला, उसके बावजूद उसका आदर नहीं हुआ। जो कल 5 जून को जो उद्घाटन किया गया वो आने वाले इतिहास के लिए, भले विकास हुआ अच्छा बात है, सुविधा मिलेगा, उसका हम सराहना करते हैं, वो होना चाहिए, लेकिन जो आदिवासियों का सम्मान नहीं किया गया, उनका आस्था का आदर नहीं किया गया, ये आने वाले दिनों के लिए ये काला इतिहास भी है।